परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80 जी के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। उनको उन्होंने पहले याद करके निकाल दिया और फिर उन पुराणों को प्रवचन कर दिया। हृदय खाली हो गया और तब उसमें जो वेद प्रकट हुआ और इस प्रकार पहले पुराण प्रकट हुए, बाद में वेद प्रकट हुए। जो पुराण होता वो बड़ा भाई होता, इसलिए पुराण वेद से भी श्रेष्ठ कहा गया। इसीलिए भागवत, क्योंकि भागवत आप श्रवण करोगे, वेद व्यास जी ने वेद उपनिषद महाभारत 17 पुराणों के बाद भागवत की रचना की। भागवत सर्वश्रेष्ठ है और इन्हीं भागवत धर्म की महिमा को जहाँ गान हुआ उसी को सर्वश्रेष्ठ ने विचारण, क्योंकि भगवान स्वयं चक्र सुदर्शन दिया और शौनक जी से कहा इनके पीछे पीछे जाना, जहाँ एक चक्र सुदर्शन रुक जाए वहीं पर आपको भागवत महिमा को गान सुनाने वाले महापुरुष मिलेंगे। और वही नैमिषारण्य में महाराज चक्र स्थिर हो गए। वहीं पर आदरणीय सूत जी का दर्शन मिला
और वहाँ पर भागवत धर्म की महिमा श्रवण करने के लिए महाराज शौनक जी ने सूत जी को चरणों में प्रणाम किया। एक बात ध्यान देना, बड़ापन, जब तक आपके हृदय में बड़ापन रहेगा ना कि हम बहुत बड़े हैं, हम उन साधारण व्यक्ति से क्यों झुके। वो साधारण संत, हाँ रे हम इतने बड़े, आजकल देखा नहीं जाता, जो रुपया पैसा वाला आते वो सोचते हैं भाई हमें बढ़िया एसी रूम नहीं मिला तो हमें इच्छा है दान देने के लिए, लेकिन वहाँ तो कोई पूछने वाला नहीं, पानी देने वाला नहीं। अरे भाई तुम अपना कल्याण के लिए आए हो, तो संत के सानिध्य में आए हो, संतों के पास आए हो। वहाँ आज तक तुम अभी अपने अज्ञान में अभिमान लेकर बैठे हो, आज उस अभिमान को त्यागना है और संतों से मुझे कुछ प्राप्त करना है। वहाँ मुझे, जब तक हम स्वयं को दीन नहीं बनेंगे तब तक मेरे ऊपर दीन बंधु की कृपा नहीं होगी। अगर दीन बंधु की कृपा चाहिए तो हमें दीन बनना होगा, वहाँ बड़ापन लेकर नहीं। शौनक जी के साथ 88,000 ऋषि मुनि थे। अब बताइए, यहाँ तो हमारा 2-4 शिष्य किसी को गान करते हुए जाते हैं, आसनी उठा लेते हैं, पीछे पीछे चलते तो गुरुजी बड़े सोने चांदी के सिंहासन पर बैठने वाले हो गए। परंतु यहाँ 88,000 ऋषि मुनि के साथ, जिसने कहा अपने जीवन में ना जाने सतयुग त्रेता द्वापर कई बार देख चुके हैं, फिर भी भगवान नाम से नहीं थके हैं। एक नाम जापक महापुरुष यही चाहते हैं कि महाराज ये शरीर फिर मिले ना मिले, अब तो निरंतर हम उनके गान गाते रहूं। महाराज ऐसा नहीं है जो महाराज शौनक जी भगवान की महिमा को नहीं जानते थे। स्वयं भगवान शंकर जी के अवतार के स्वरूप हैं, परम वैष्णव हैं, फिर भी यही शिक्षा दी हम सबको कि हमें थकना नहीं चाहिए। भगवान के नाम से जितने सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ना जाने कितने बार आ चुके हैं और भगवान नाम की महिमा को सुनते सुनते आज भी वही जिज्ञासा लेकर प्रश्न किया। और वही जिज्ञासा लेकर जब प्रश्न किया शौनक जी सूत जी से, तो चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि भगवान हम कुछ नहीं हैं, संत के पास जाओ, सदगुरु के पास जाओ, तो अपने जीवन में अपना बड़ापन त्याग करो कि मेरे पास इतनी फैक्ट्रियाँ, बहुत धन है, गाड़ी है, हमारे पास 2-4 फ्लैट दिल्ली बम्बई हर जगह है, कमी नहीं है। वहाँ तो स्वयं अपने आप को दीन बनकर जाओ। आप देखिए शौनक जी जैसे ऋषि जिनके पीछे पीछे 88,000 ऋषि मुनि साधु संत चलते थे, उनकी दीनता देखिए। कहा मैं ज्ञानी नहीं, मैं अज्ञानी, आप महाराज वो ज्ञानी जो भगवान की नाम की महिमा आपको श्रवण करा दे और नाम के प्रति आपको निष्ठा प्रकट करा दे, उसे आप छोटा मत सोच कभी समझना। अगर उन्हें तनिक भी छोटा समझो तो मानो आपसे अधिक अपराधी कोई नहीं होगा। उनको तो आप वो स्थान दो जो अपने भगवान के लिए दे रखे हो, अपने सद्गुरु के लिए दे रखे हो, जिसने आपको भगवान की ओर, उनकी महिमा की ओर आपको ले जाते हैं। उसे आप छोटा कभी समझो ही नहीं, उसे महाराज जितना बड़ा समझो, इतना बड़ा समझो। आप देखिए बड़ापन कैसे कहा। महाराज उनके चरणों में प्रणाम करते हुए आपके हृदय से निरंतर श्री कृष्ण नाम के गान चलते हैं। आप तो महाराज श्रेष्ठ है और मुझे भी वहीं ले चलो। संत के पास जाकर आपकी फैक्ट्री नहीं चली, हमने अमुक संत के पास गया तो अब उसे छोड़ो, हम अमुक गुरु से दीक्षा लिए, उसने हमारी फैक्ट्री नहीं चला दिया, उसने हमारे धन को बरकत नहीं कर दिया, अब उसकी शरण में। अरे महाराज उसने तो आपको भगवान नाम की शरणागति दी। आजकल तो हम उसके पास जाते जो बहुत रुपया कमा रहे हैं। भैया रुपया पैसा तो ना जाने बिस्या के पास भी कमी नहीं होगी, बहुत कमा रहे हैं, वो उससे बड़ा कुछ नहीं। और किस लिए बड़ा, तो उसने बहुत रुपया कमा लिया, धन बहुत है, बहुत उसके ये वो फेसबुक यूट्यूब पर लाखों अनुयायी जुड़े हैं। लेकिन यहाँ देखिए भागवत, अगर आप भागवत सुनते हैं तो आप दुनिया में क्यों भटक रहे हो। समस्त ग्रंथों के सारे तत्व, वेद के सारे तत्व, महाभारत के सारे तत्व, उपनिषदों के सारे तत्व, पुराणों की सार तत्व, किसी पुराणों की ओर नहीं भटकने चाहिए, केवल भागवत में ही मिल जाएगा। लेकिन आप ध्यान पूर्वक तो श्रवण करो,
ध्यान पूर्वक तो आप भाव से समर्पित हो जाओ। जब उन ऋषि मुनियों ने एक नज़र से आगे क्या शौनक जी से कहा, जो आप वही हम सब बोले, जहाँ आप ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। तो शौनक जी ने वहीं ले गया सूत जी के शरण में और कहा, महाराज मुझे विश्वास है कि अज्ञान को दूर करने के लिए और श्री कृष्ण नाम हृदय में प्रकट कराने के लिए इनसे श्रेष्ठ महापुरुष हमें कहीं मिलेंगे ही नहीं। देखिए वृंदावन बहुत लोग आते हैं, भजन करते ना करते, ऐसे ऐसे संत की कृपा हमारे गुरुदेव के निकट आते हैं, उसकी इच्छा नहीं होती भजन करें फिर भी करने लग जाते। वृंदावन के मूर्धन्य ऋषिक संत श्री प्रेमानंद जी महाराज के पास जाते हैं। लोगों को अपने आप इच्छा होती कि हम वृंदावन वास करें, हम भगवान के नाम में जाप करें, हम संत को पहचाने, संतों के प्रति हम निष्ठा बनावें। इसीलिए तो शौनक जी ने कहा, भगवान हम कुछ नहीं, हमारे हृदय में ना जाने क्या है। अब बताइए, जिसने अपने जीवन सतयुग त्रेता द्वापर कई बार कलयुग देख चुके, उसने यही कहा कि हम कुछ नहीं है। वहाँ आप अपनी ज्ञान अपनी बखान मत करना प्रारंभ कर दो, वहाँ तो स्वयं दीन हो जाओ, और जब दीन हो जाओगे तब ही दीन बंधु की कृपा होगी। तो यही कहा भगवान, अज्ञान ध्वांत विद्वंस कोटि सूर्य समप्रभ शूतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। बड़ा सुंदर भाव दिया। यहाँ जो प्रश्न का शब्द है उसका अर्थ प्रतिभा और प्रभाव दोनों हैं। सूर्य पक्ष में प्रभा का अर्थ है और सूत पक्ष में प्रतिभा का अर्थ है। संसार के लोग अज्ञान अंधकार में भटक रहे हैं, उसको मिटाने के लिए कहा भगवान आप कोटि सूर्य के समान आपके हृदय में प्रतिभा है। इसीलिए सूत जी हमें कथा की सार तत्व बताइए, जिससे प्राणी मात्र के जीवन परमात्मा के कन्हैया के भजन के प्रति समर्पित हो जाए। देखिए कथा शब्द वेद में इस प्रकार वचन है, जैसे यथा तथा सर्वथा, ये न प्रकारेण इति तथा तेन प्रकारेण इति तथा सर्वेण प्रकारेण इति सर्वथा, वैसे ही केन प्रकारेण इति कथा। ऋग वेद में 10-20 बार कथा शब्द का प्रयोग आया है, परंतु सर्वत कथन में अर्थ में कथा का प्रयोग है। व्याकरण में भी पाणिनीय व्याकरण में जिस अर्थ में कथम शब्द का प्रयोग होता है, उसी अर्थ में वेद में कथा शब्द का प्रयोग है। कथा माने कैसे भगवान का अवतार हुआ, कैसे भगवान से सृष्टि हुई और कैसे भगवान बंध गए, ये कैसे बताए। जिस सिद्धांत का जिस वस्तु का प्रतिपादन होता है, उसके प्रति कथा शब्द का प्रयोग होता है।
कथा विस्तार अथवा व्यास समास दोनों पद्धति में होती है। इसीलिए आदरणीय शौनक जी ने कहा कथा सारम, यानी कथा सारम का अर्थ है कि आप उसको समास पद्धति से बताइए, थोड़े में बताइए, इसमें विशेषता क्या है, जो मम कर्ण रसायनम, बड़ा विलक्षण भाव। कथा सारम ऐसा नहीं है बहुत विस्तार, वेद उपनिषद अनेक प्रकार को हम बताने लग जाए और आप उसे महाराज भूल जाए, इसीलिए कहा कथा सारम। और दूसरा भाव है कर्ण रसायनम, किम मम कर्ण रसायनम, कथा ऐसी सुनाओ जो सुनकर भगवान के भजन के प्रति निष्ठा हो जाए, भगवान के भजन के प्रति प्रेम जगे, संतों के प्रति प्रेम जगे। और महाराज ये सुनने से हृदय में वो प्रेम जगे कि बार बार कथा सुने और वो हमें ऐसी प्यारी लगे जो दुनिया को छोड़ सके, लेकिन भगवान की कथा की महिमा को हम कभी छोड़े नहीं। यदि कोई किसी वस्तु का निरूपण किया तो कहा गया है कि महाराज अवच्छेद का वच्छिन्न पद्धति से करने लगे और सुनने के बाद उद्विग्न हो जाएगा तो वह केवल बद योग्य है। और यह कथा रसायनम है, इसमें तो चाहिए क्या कि कर्ण रसायनम, अज्ञान को भी नष्ट कर दे और कानों को भी प्रिय लगे, ऐसी कथा हमें आप श्रवण कराओ। प्रश्न भाव यही है कि संसार में रहकर भगवान की भक्ति हृदय में कैसे प्रकट हो। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान्। शौनक जी आगे पूछते हैं कि भक्ति ज्ञान वैराग्य युक्त विवेक की वृद्धि कैसे होती है। देखो, एक महात्मा ने आशीर्वाद दिया कि राजपुत्र चिरंजीव मरत्वम ऋषि पुत्र का, यहाँ भाव देखना, राजकुमार चिरंजीव हो और ब्राह्मण कुमार जल्दी मरो, साधु तुम मर वा जीव वा, शतपुरुष तुम जियो या मरो, तुम्हारे लिए दोनों कल्याणकारी है। व्याध माँ जीव वा मर, यानी इसका भाव यही है, अरे दुष्ट न तो जी और न तो मर, क्योंकि दुष्टों की यही सुख नहीं है। कम से कम इस जीवन में तो वही सुखी होना चाहिए, लेकिन ना समझी घमंड सिर पर सवार अनेक कामना में फंसे हुए, अनेक जाल में दुश्मनी से जल रहे हैं और मृत्यु से भयभीत है, उसी नासमझ का, इसी अज्ञान का नाम क्लेश है, दुख है। लेकिन यहाँ भागवत में आदरणीय शौनक जी ने कहा कि जीवन की क्लेश और दुख को समाप्त करने के लिए ऐसी कोई साधन बताओ जिससे जीवन में क्लेश आवे नहीं। देखो, जीवन में हर व्यक्ति ना जाने अनेक तीर्थ यात्रा करते फिर भी उसके जीवन में क्लेश है, उनके जीवन में दुख है। परंतु आदरणीय शौनक जी ने कहा जीवन में क्लेश
और दुख दोनों समाप्त हो जाए, ऐसी कोई साधन है, ऐसी कोई उपाय है? तो सूत जी ने यही क्लेश को दूर करने के लिए और श्रेयस से श्रेयस, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पावन से भी पावन करने वाले श्री कृष्ण कथा, श्री कृष्ण की प्राप्ति हेतु जो अनंत साधन हैं, जो अनंत साधन के उपाय हैं, वही आप हमें बताइए। विलक्षण प्रश्न क्या? तो महाराज, कोई व्यक्ति किसी श्रेष्ठ साधन में लग जाए, देखो अनंत साधन का अर्थ यही है कि संसार की छोटी मोटी चीज़ों में न फंसना। यदि तुम्हें 50 रुपये मानो मासिक आय की आवश्यकता है तो छोटी सी नौकरी कर लो, आय हो जाएगी। लेकिन अनंत परमात्मा को प्राप्त करना है, अनंत साधन को अनंत उपयोगी होना चाहिए। इसके लिए उसकी प्राप्ति का साधन शांति है, प्रीति है। भोग की प्राप्ति का साधन भागवत प्राप्ति नहीं है। भोग की प्राप्ति का साधन तो बता दिया कि देखिए, जब आपके हृदय में भोग की प्राप्ति का साधन होगा तो उसके लिए अलग कार्य। इसीलिए कह दिया, जब भगवत प्राप्ति करने की साधन आपके हृदय में जागृत होगा तो वहाँ केवल एकमात्र आपके हृदय में परमात्मा ही दिखाई देगी। जब आपके हृदय में भोग की प्राप्ति का अनेक कामना की इच्छा जागृत होगी, तब आप परमात्मा के निकट भी रहकर भागवत संबंधी भागवत कथा श्रवण करने के बाद भी आपका मन भगवान की ओर नहीं लगेगा। तो यहाँ जब ये प्रश्न क्या, तो इन प्रश्न के समाधान के लिए आदरणीय सूत जी ने कहा, देखो मेरे पास एक विलक्षण मणि है। ये सौनक जी को मणि नहीं है, हम सबको समझाने के लिए, और विलक्षण साधना के एक मंत्र भी है। इसे प्राप्त करने के लिए देखिए आजकल लोग कहाँ दौड़ते हैं। जो महाराज दुनिया, जिस दुनिया को हम छोड़ने चाहते हैं वही उनकी दुनिया को देखने के लिए हम ललायित है कि भाई अमुक व्यक्ति देखो, देखते ही देखते बहुत बड़ा मठ बना लिया, देखते ही देखते देखो बहुत बड़ा आश्रम बना लिया। भाई उसके नाम भारतवर्ष में नहीं देश विदेश में ऐसे व्यक्ति से मिलना है। जिस धन को हम छोड़ने के लिए, जिस प्रतिष्ठा को हम छोड़ने के लिए, जिस हम महाराज भोग को छोड़ने के लिए हम ठाकुर जी के निकट आए हैं, और वही भोग को देखने के लिए सामने वाले ने उसे अपने परिश्रम के द्वारा प्राप्त कर लिया, तो हम ललायित रहते हैं। बड़े बड़े महाराज उन स्तर तक जाने के बाद भी वही भोग की इच्छा होती है। देखो भैया, हम भी कथा करें, सामने वाले देखते ही देखते करोड़पति, हम तो वैसे के वैसे रहे, हमें भी चाहिए। अरे भाई, तुम्हें भी तो मिला, तुम्हें भी तो भागवत साक्षात जो कल्प वृक्ष है, भागवत के शरण में, यानी भागवत की महिमा वर्णन है भागवत की शरण में, और संत की शरण में जाकर अगर आपके अंदर जो भी जिस जहाँ इच्छा जगेगी मन में वही मिलेगा, लेकिन उसमें आपको समर्पित होना पड़ेगा। इसीलिए तो पहले ही कह दिया कि देखो वहाँ उस स्तर तक जाने के लिए जीवन को वहाँ प्रेममय लगाना पड़ेगा। क्योंकि जब आप आरती गाते हो ना, हाँ, तो क्या कहते हैं भागवत भगवान की आरती, ये पंचम वेद, ये प्रेम ग्रंथ गाते ना, प्रेम की ग्रंथ, ये प्रेम कराते हैं। तो जब हम स्वयं ये प्रेम के प्रतीक है, फिर तो वहाँ एक ही आकांक्षा, जो हमें उन गोपियों की तरह भाव करना है। उन गोपियों की भाव क्या थी, जो हमें दुनिया नहीं चाहिए, हमें तो केवल कृष्ण चाहिए। वो तो अपने आप को भी श्री कृष्ण में लीन कर दी थी। तो यहाँ भाई मन भटके नहीं, इसीलिए
सूत जी ने शौनक ऋषि से कहा कि देखो महाराज, यहाँ हर प्रकार के संत महापुरुष लोग हैं, उनको सभी को अनेक इच्छाएं कामना हैं, लेकिन अब देखिए शौनक जी कितने बड़े महापुरुष थे, कितने बड़े संत थे। उन 88,000 ऋषि के हृदय में बैठकर स्वयं उन प्रश्नों के उत्तर देते थे। और बोले चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। कहा महाराज, आप मुझे उस आकांक्षा की तरह, उस इच्छा की तरह नहीं ले जाओ। अगर हमें उन इच्छा की तरह ले जाना है तो भगवत कार्य के लिए ले जाओ। हम आपको उन इच्छा की तरह ले जा रहे हैं कि आप भी वृंदावन में इन भागवत मंदिर से जुड़िए, इन भगवान नाम से जुड़िए। हम आपको दुनिया की इच्छा की ओर नहीं, दुनिया की इच्छा के लिए तो आपको मैं कोई तंत्र मंत्र की ओर ले जाते, लेकिन हम आपको भगवान नाम की ओर ले जा रहे हैं। और भागवत मंदिर में भी आप एक श्लोक के दान करते हैं तो भगवान नाम की महिमा की ओर आप झुकते हैं, क्योंकि दुनिया के सुख तो यहाँ तक कहा गया, चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्दु स्वर्ग संपदम। स्वर्ग के आपने बहुत साधना कर ली, बहुत ने कहा भाई इसके अंदर तो वो वैभव है जो स्वर्ग के सुख प्राप्त कर रहा है पृथ्वी लोक में। लेकिन उस व्यक्ति से पूछना कि वो क्या शांति में, बड़े बड़े धनवान व्यक्ति रात को सोने के लिए 10 नींद की गोली खानी पड़ती है, और कोई फक्कर के पास जाओ, भाई कोई गांव के किसान है और मैं कोई भगवत भजन है, वो 2 चैन से बहुत सोते। किसान खेत पर काम करते हैं, थक कर आते चैन से सो जाते हैं, और जो भगवान के भजन करते हैं वो सोते हैं भाई जल्दी सोऊं तो फिर हमें 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भजन करना है। उसे एक ही आकांक्षा, एक ही इच्छा और एक ही में प्रेम भगवान नाम की ओर। तो ये कहा चिंता मणिर्लोक सुखम, चाहे हमें बहुत सुख मिल जाए, पारस मणि किसी को मिल जाए, भाई सामने मथुरा स्टेशन रेल की पटरी पर लोहे पे लगा दो, सब लोहे भारतवर्ष के जितने सब सोने के हो जाएंगे। लेकिन उनके धन प्राप्त होने के बाद भी हमारे हृदय में दुख यथावत बना रहता है। बोले अब इन दुख को निवारण के लिए ही तो मैं वो औषधि लेना चाहता हूँ। जीवन में ये जो एक औषधि है, एक जो दवा है वो अलौकिक है। बोले तो ठीक है, और क्या चाहिए? बोले और मेरे पास और भी मंत्र है, जो मंत्र के प्रताप से भाई कल्प वृक्ष, स्वर्ग के जो कल्प वृक्ष है वहाँ उन वृक्ष भाई लोग नहीं कहते भाई इनके पास कल्प वृक्ष भगवान 56 प्रकार के दे रहे हैं, 56 फाड़ कर देखो, कल तक कुछ नहीं था आज करोड़पति हो गए, भाई स्वर्ग की सुख प्राप्त कर रहा है। बोले कल्प वृक्ष स्वर्ग के मिल जाए फिर भी महाराज मन विचलित रहता है, लेकिन किसी संत की कृपा हो जाए, किसी महापुरुष की कृपा हो जाए, किसी नाम जापक की कृपा हो जाए। देखिए मुस्कुरा कौन सकता है हमेशा? 2 व्यक्ति बहुत मुस्कुराते हैं, या तो वो व्यक्ति जो निरंतर भगवान के नाम जाप करते रहते हैं, वृंदावन की याद करते रहते हैं, और वो व्यक्ति मुस्कुरा सकते हैं जिसके ऊपर सद्गुरु संत किसी नाम जापक की कृपा है। क्यों मुस्कुराते हैं? कि उन नाम जापक ने उनके ऊपर कृपा की कि बेटा मैं जिस स्वरूप को निरंतर नाम जाप करते हैं, भाई ऐसे वृंदावन में आप आओगे, वृंदावन में क्या पाओगे? तो यहाँ संतों की दर्शन। संत यही चाहते हैं, ये भी हाथ में झोली माला लेकर जब नाम जाप करने लग जाएंगे तो इनको भी एक अलग आनंद मिलेगा।